आज हमारा टॉपिक है सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। हम आज सीखेंगे कि बच्चे कितनी प्रकार से सीख सकते हैं, कि कौन कौन से सीखने के प्रकार हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिए और सभी बच्चों को इसको प्रमोट कीजिए, इसको सब्सक्राइब करवाइए। तो आइए अब हम चलते हैं सीखने के प्रकार की ओर। कौन कौन से टाइप्स ऑफ लर्निंग हैं। रॉबर्ट एम गैगने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। यह अधिगम के प्रकार एक पदानुक्रम में व्यवस्थित हैं। इसका अर्थ यह है कि एक प्रकार दूसरे को फॉलो करता है। तीसरे प्रकार से लर्निंग करने के लिए हमें पहली 2 प्रकार की लर्निंग से अवगत होना आवश्यक है। पूर्व अधिगम का प्रकार बाद वाले अधिगम के प्रकार के लिए एक पूर्व आवश्यकता है, एक नीड है, उसकी एक कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, तभी हम उस अगले प्रकार से सीख सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, ये 8 प्रकार की लर्निंग होती क्या है। आइए जानें। सीखने के प्रकार, सबसे पहला है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ये क्या होती है? ये क्या होती है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको 8 प्रकारों से अवगत करवाता हूं। दूसरा प्रकार है श्रृंखला अधिगम, इसको हम कहते हैं चेन लर्निंग। तीसरा प्रकार शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। और चौथा प्रकार है बहुविभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसके बाद प्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट सिद्धांत अधिगम, रूल लर्निंग। एंड नेक्स्ट समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। तो ये सारे हमारे 8 प्रकार हैं, जिनमें सिग्नल लर्निंग हमारा सबसे पहला प्रकार है। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां समस्या समाधान अधिगम, इट इज द लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग। आइए अब हम एक एक करके सभी प्रकारों को विस्तार से जानें। सबसे पहला संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। जैसा ही नाम से पता लग रहा है आपको कि संकेत अधिगम, इसमें बच्चा संकेत द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? यह अधिगम का यह प्रकार पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। इसमें संकेत मात्र से ही शिक्षण हो जाता है। जैसे चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर वाहनों का रुक जाना। जैसे ये लाल बत्ती है, ये जल रही है, जब ये लाल होगी तो वाहन अपने आप रुक जाएंगे। जब ये येलो होगी तो वाहन अपने आप रेडी हो जाएंगे चलने के लिए, और जब ग्रीन होगी तो खुद चल पड़ेंगे, जैसे ये कार चल रही है। ये संकेत है। इस संकेत ये इस बात का द्योतक है कि वाहन को कब रुकना है और वाहन को कब चलना है। जैसे हम अगर अधिगम में देखें तो बच्चा अध्यापक के फेस से भी लर्निंग करता है। अगर अध्यापक 2 बच्चे कहीं चलती हुई कक्षा में शोर करें और अध्यापक अगर उनकी ओर थोड़ा सा गुस्से भरी आंखों से देख ले, तो उनको पता चल जाता है कि हमारा अध्यापक हमें देख रहा है और गुस्सा है हमसे, इसलिए हमें शोर नहीं करना। तो एकदम से सीख जाता है कि ये हमने नहीं करना है। अगर कोई बच्चा अच्छा बोलता है कक्षा में और अध्यापक मुस्कुरा देता है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि मेरा उत्तर अध्यापक को पसंद आया है या मेरा उत्तर सही है। इसी को हम कहते हैं संकेत लर्निंग या सिग्नल लर्निंग। अधिगम का दूसरा प्रकार है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये क्या होती है? यह अधिगम थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक उद्दीपक द्वारा अनुक्रिया को प्रेरित करके अधिगम होता है। इस सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी
कहते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चा पहले ट्राई करता है और एरर से सीखता है। ट्रायल एंड एरर, इस विधि से बच्चा इस अधिगम में सीखता है। कैसे कैसे सीखता है आइए देखें। ये देखिए, माना ये एक चित्र है, तो बच्चे को हम पूछेंगे इस चित्र में कितने बिस्कुट दिखाई दे रहे हैं। हमने एक स्टिमुलस दिया बच्चों को और उसके बाद बच्चा रिस्पॉन्स करेगा और गिनेगा कि इस चित्र में कितने बिस्कुट उसको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस चित्र में क्या लिखा है, तो बच्चा पहले संकेत देखेगा। मैंने आपको बोला ये अधिगम के 8 प्रकार एक व्यवस्थित रूप से बनाए गए हैं। जैसे इसमें चित्र में क्या लिखा है, संकेत देखेगा। ये किस चीज का संकेत है, आम, ये है आदमी, ये है चाबी, ये है बच्चा और ये है कार। तो बच्चा इसको कोरिलेट करेगा और उससे ही ये बताएगा कि इस चित्र से उसे क्या समझ आ रहा है, क्या लिखा गया है इस चित्र में। तो रिस्पॉन्स करने के लिए स्टिमुलस का होना आवश्यक है। उसके बाद श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। चेन लर्निंग, ये भी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक चेन बनती है। पहले लोअर लेवल, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित रूप में आगे हम सीखते रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप हम सीखते रहते हैं। लेकिन ये चेन लर्निंग होती क्या है, इस अधिगम में विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करके अधिगम करवाया जाता है। यह अधिगम क्रमिक अधिगम भी कहलाता है। इसमें 2 प्रकार से अधिगम करवाया जाता है। पहला समरूपी, इसमें व्यक्ति एक ही तरीके से अनुक्रिया करता है। जैसे एक अध्यापक बच्चों को बता रहा है कि चलो सभी ईश्वर देखो, तो सभी बच्चे ईश्वर देख लेंगे। एक ही तरीके से अध्यापक सबको बताता है इसमें, और बच्चे एक ही तरीके से अनुक्रिया करता है, एक ही तरीके से वो रिस्पॉन्स भी करते हैं बच्चे सभी। हम अध्यापक जैसे कक्षा में बच्चों को बोलता है बैठ जाओ, तो सभी बच्चे बैठ जाते हैं। तो एक ही कमांड से लर्निंग हो रही है। सभी बच्चों को बोलेंगे सभी बच्चे अपने बुक्स ओपन करो, सभी बच्चे ओपन करते हैं। तो ये क्या है, लर्निंग है एक। सभी बच्चे इसको देख के बताएंगे तो फिर बच्चे जवाब देते हैं, कलेक्टिव आंसर देते हैं। तो ये क्या है, समरूपी अधिगम। और दूसरा है विषम रूपी, इसमें व्यक्ति अलग अलग ढंग से अनुक्रिया करता है। जैसे कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कुछ हल्का, कुछ भारी, कुछ एक प्रकार से, कुछ दूसरी प्रकार से। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 3 पॉट हैं, इनमें बच्चा बताएगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, मध्यम कौन है, हल्का कौन है, ये सबसे छोटा कौन है। ये सब बातें, ये क्या है कि श्रृंखला बनाएगा बच्चा, ये सबसे बड़ा है, तो उससे छोटा है, तो सबसे छोटा है। ये सारी चीजें। फिर उसके बाद है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। इसे ये क्या होती है, इसका संबंध शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन से है। बच्चा किसी भी वस्तु या किसी घटना को शब्द के माध्यम से ही समझता है। विद्यार्थी विद्यालय में पाठ और कविता का वाचन करता है, जिसकी समझ भी पाठ या कविता में प्रयुक्त शब्दों से ही होती है। जैसे मैंने एक शब्द बोल दिया सुबह, तो बच्चे ने सीखा सुबह। तो जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि समय बताओ, तो बच्चा ऐसे नहीं बताएगा, इशारे से भी नहीं बताएगा, बोल के शब्द से बच्चे ने सीखा कि क्या पूछा गया है मेरे से, समय बताओ, बैठ जाओ, तो शब्द है ये। तो इसी को हम कहते हैं शाब्दिक साहचर्य अधिगम। जैसे एक लाइन बोली हमने कि आज सोमवार है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या है, शब्दों का एक क्रम है जिससे बच्चे समझते हैं। एक साहचर्य, एक एसोसिएशन है शब्दों में। अगर हम इन शब्दों को जंबल कर दें तो बच्चा एकदम से समझ पाने में समर्थ नहीं होगा। जैसे अध्यापक ये बच्चों को सिखा रहा है, बोल के सिखा रहा है, पढ़ के सिखा रहा है, किताब में उंगली करके सिखा रहा है, जैसे ये उंगली से बता रहा है बच्चों को, कविता पढ़ा रहा है। तो ये इस प्रकार की लर्निंग को हम क्या कहते हैं, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। उसके बाद
बहुविभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये क्या होती है? इस अधिगम में व्यक्ति अपने सामने प्रस्तुत विभिन्न उद्दीपकों में सही का ज्ञान करता है। बहुत सारे उसको ऑप्शन दिए जाएं, बहुत सारे उसको स्टिमुलस दिए जाएं, तो वो सही इसमें ढूंढता है। इसमें व्यक्ति के सामने एक ही प्रश्न के अलग अलग विकल्प उपस्थित रहते हैं। इनमें से सही का चुनाव करना ही बहुविवेदन अधिगम है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे एक प्रश्न होता है, उसके बहुत सारी ऑप्शन देते हैं अध्यापक, और उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन को हमने चुनना है। जैसे कौन सा जीव सर्वाहारी है? भेड़, हिरण, गाय या जिराफ? तो क्या करेगा बच्चा? एकदम से सोचेगा, सोचेगा, देखेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि भेड़ है या हिरण है या गाय है या जिराफ है, सर्वाहारी कौन सा? इनमें से कोई भी नहीं है, ये सब ही है। तो ऐसी इस प्रकार की ऑप्शन अध्यापक बच्चे को देखता है और बच्चा सोचता है कौन होगा, क्या होगा ऑप्शन इसमें से। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसके अगला अधिगम है प्रत्यधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। जैसे हम बच्चों को कॉन्सेप्ट करवाते हैं, कैसे करवाते हैं? अवधारणा को स्पष्ट। प्रत्यधिगम में व्यक्ति पूर्व अनुभवों, प्रशिक्षण और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर प्रत्ययों का निर्माण करता है। प्रत्यय वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों और घटनाओं के संबंध में अपने बने सामान्यकृत विचार या मानसिक बिंब होते हैं। एक और बच्चे बर्फ में खेल का मजा ले रहे हैं और इनके लिए बर्फ गिरना एक आनंद की बात है, मान लो, और दूसरी ओर बच्चे बर्फ में ठंड का अनुभव भी ले रहे हैं और आग के सहारे ठंड से भी बच रहे हैं। ये दो चित्र हैं, ये दो चित्र मैं आपको बता रहा हूं कि एक में बच्चे बर्फ गिरने का आनंद ले रहे हैं, ये देखिए मजे कर रहे हैं बच्चे यहाँ, और दूसरी ओर बच्चे ठंड का भी आनंद ले रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? आग के सहारे ठंड से बचने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट है अवधारणा, अवधारणा को स्पष्ट करना, जिसमें क्या होता है? एक बच्चे के पूर्व अनुभव होते हैं, फिर हम उसको नए अनुभव देखते हैं, और पूर्व और नए अनुभवों का जुड़ाव, दोनों का एसोसिएशन ही उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करवाता है, उस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। तभी तो बोलते हैं कि फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। तो जो बच्चे जानते हैं उसको आधार मानकर हम बच्चे को सिखाते हैं, और जो नहीं जानते वहां तक बच्चों को ले जाते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत अधिगम, रूल लर्निंग। किसी प्रक्रिया या घटना को संचालित करने की कार्यविधि संबंधी क्रमबद्ध तथा तार्किक विवेचन ही सिद्धांत कहलाते हैं। इस अधिगम में व्यक्ति दो या दो से अधिक सिद्धांतों के पारस्परिक संबंध से नया तथ्य समझता है। व्यक्ति पहले से सीखे गए सिद्धांतों के प्रयोग से नए सिद्धांतों को सीखता है। सिद्धांत होता क्या है? सिद्धांत ऐसा एक तथ्य होता है जो पूरे ब्रह्मांड में जो एक जिसकी एक्सेप्टेंस यूनानिमस हो, जिसको सब स्वीकार करें। जैसे कि दो संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा जोड़, जैसे दो सम संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा जोड़ सम संख्या ही आता है, दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी जोड़ हमेशा सम संख्या आएगा। तो ये क्या है? ये एक सिद्धांत है, और ये यही लागू नहीं होता, ये प्रत्येक हर एक संख्या पर लागू होगा, इसको बोलते हैं सिद्धांत। तो इस प्रकार तार्किक विवेचन से जब बच्चा लर्निंग करता है, उसकी कार्यविधि उसको समझ आती है, उसको हम बोलते हैं सिद्धांत अधिगम या रूल लर्निंग। उसके बाद लास्ट है अंतिम, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये क्या होती है? इस अधिगम में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और व्यक्ति अपनी विभिन्न मानसिक शक्तियों, चिंतन, मनन, तर्क और विश्लेषण द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त करता है।
अब इस अवस्था तक, इस लर्निंग की विधि तक बच्चे ने सारी 7 की 7 अधिगम विधियों को सीख लिया है। तो अब बच्चा क्या करेगा, सारी विधियों का उपयोग करेगा और फिर अपनी समस्या को देखेगा और अपनी पूरी मानसिक शक्तियों से, अपने चिंतन से, मनन से, तर्क से, विश्लेषण से, अनुभव से, एक एसोसिएशन से उस समस्या को हल करना सीखता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। तो आज हमने जाना कि हम कितनी प्रकार से सीख सकते हैं। तो 8 प्रकार से सीखना इस वीडियो में आपको समझाया गया है और हर एक प्रकार से सीखना जो है वो उसमें पूर्व जो प्रकार है उसको आना आवश्यक है कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है, ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिससे हम सीखते हैं। तो आज हमने सीखने की 8 विधियों को जाना। Thanks for watching the video and please subscribe the channel and share the video to all the needy students. Thank you very much.